अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी सीखो .com। आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को देखेंगे कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इसकी क्या पहचान है और इसमें हम किस तरह से अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं। इस ज़माने में उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ वगैरह आते हैं। वो जा रहा है, वो सो रहा है, वो गा रहा है, मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, वो स्कूल जा रहा है। इसकी कुछ मिसालें हैं जिनसे आपको इसके उर्दू फ़िक्रों को पहचानने में मदद मिलेगी। तो ऊपर दी गई मिसालों से आपको पता चल रहा है कि ऐसे फ़िक्रे जिनमें कोई काम हो रहा हो, मतलब कि प्रेजेंट में वो काम हो रहा हो, वो जा रहा है, वो सो रहा है, वो जा रहा है, वो सो रहा है, वो गा रहा है, तो ये तमाम चीज़ें कंटिन्यूसली प्रेजेंट टेंस में हो रही हैं। अभी हम इसका यूज़ देख लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, किस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। तो हैपनिंग राइट नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तो आप जब बोल रहे हैं उसी वक्त कोई काम हो रहा हो तो उसको भी आप प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में बोलेंगे। किस तरह से बोलेंगे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग, तो ये इस वक्त मैं बोल रहा हूँ, तो ये इसी वक्त क्योंकि मैं एक काम एक चीज़ परफॉर्म कर रहा हूँ तो इसमें ये हैपनिंग राइट नाउ एट द सेम टाइम ऑफ स्पीकिंग। आप जब बोल रहे हैं उसी वक्त आप कोई काम कर रहे हो तो उस चीज़ को आप इस तरह से बोलेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है आप मुझे सुन रहे हैं, यू आर लिसनिंग टू मी। मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है इसका यूज़ फ्यूचर प्लान्स और अरेंजमेंट्स, टुडे, टुमारो, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंडे वगैरह वगैरह। तो आप कोई भी फ्यूचर प्लान या अरेंजमेंट कर रहे हैं तो उसमें भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इसमें किस तरह से अपने सेंटेंसेस को बनाएंगे वो देख लेते हैं इसकी एग्जांपल्स में। मैं आज क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट टुडे। मेरी अम्मी कल लाहौर जा रही हैं, माई मदर इज़ गोइंग टू लाहौर टुमारो। नेक्स्ट हम इसका यूज़ करते हैं फॉर टेम्परेरी एक्शंस। टेम्परेरी एक्शंस के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश। वो एक हफ्ता से अपने दोस्त के साथ रह रहा है, ही इज़ लिविंग विद हिज फ्रेंड फॉर अ वीक। चेंजिंग द सिचुएशंस लिटिल बाय लिटिल और ग्रेजुअली, तो इसमें हम सेंटेंसेस इस तरह से बनाएंगे। मौसम बेहतर हो रहा है, द वेदर इज़ इम्प्रूविंग। इसकी सेहत बतदरीज बेहतर हो रही है, हिज हेल्थ इज़ इम्प्रूविंग ग्रेजुअली। अब हम देखते हैं कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सिंपल सेंटेंसेस को किस तरह से बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट को यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी का इजाफा करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाकर आप अपने सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। अगर आप इसके टेबल में देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट में हमारे पास वी, यू और दे हैं और इसके साथ आप जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो है आर और उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करके अपने सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। ही शीट के साथ आप हेल्पिंग वर्ब इज़ का इस्तेमाल करेंगे, जबकि आई के साथ आप एम का यूज़ करेंगे और वर्ब की फॉर्म के साथ आप आईएनजी का इजाफा करके अपने सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। इस ज़माने में फेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं और इससे पहले इज़, आर और एम को बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। ही, शी, इट और वाहद के साथ इज़ का इस्तेमाल करते हैं और यू, वी और दे और जमा के साथ आर का इस्तेमाल होगा, जबकि आई के साथ एम का इस्तेमाल होगा। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, आई एम हेल्पिंग हिम। वो स्कूल जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। हम वापस आ रहे हैं, वी आर कमिंग बैक। नेगेटिव सेंटेंसेस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम नेगेटिव सेंटेंसेस या मनफी जुमले बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब जिसमें इज़, आर, एम वगैरह है और उसके बाद आप नॉट लगाते हैं। नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी का इजाफा करते हैं और अपने सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं।
अब आप यहाँ पर देखें वी यू दे के साथ आप आर का यूज़ करेंगे और आर के बाद आप नॉट लगाएंगे और नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर आप आईएनजी का इजाफा करके अपने सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। ही शी इट के साथ आप हेल्पिंग वर्ब इज का यूज़ करेंगे और इसके बाद आप नॉट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर अपने सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे और इसी तरह आप आई के साथ एम का यूज़ करेंगे। इस ज़माने में फेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं और इससे पहले इज़ आर और एम को बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। ही शी इट और वाहद के साथ इज़ का इस्तेमाल करते हैं और यू वी और दे और जमा के साथ आर का इस्तेमाल होगा, जबकि आई के साथ एन का इस्तेमाल होगा। इस ज़माने में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। वो स्कूल नहीं जा रहा है, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। हम अपने कपड़े नहीं धो रहे हैं, वी आर नॉट वॉशिंग आवर क्लोथ्स। वो इसे धोखा नहीं दे रहा है, ही इज़ नॉट चीटिंग हर। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस या सवालिया जुमले बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब जिसमें इज़ आर एम वगैरह है उसको अपने जुमले के शुरू में लेके आते हैं या सेंटेंस के शुरू में लेके आते हैं और हेल्पिंग वर्ब के बाद आप सब्जेक्ट को लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उसके साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं और आप अपने जुमले को कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन वर्ड होगा जैसे कि यहाँ पर है व्हाट, व्हेन, हु, हाउ, वेयर, व्हाई वगैरह, तो इसको आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से पहले यूज़ करेंगे। अब अगर आप यहाँ पर नीचे टेबल में भी देखें तो क्वेश्चन वर्ड को हमेशा आप अपने सेंटेंस के शुरू में लेके आते हैं। अगर आपके सेंटेंस में कोई भी क्वेश्चन वर्ड होगा तो वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से पहले आएगा और अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं होगा तो फिर आप हेल्पिंग वर्ब को अपने फ़िक्रे के शुरू में लेके आएंगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट को लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी का इजाफा करेंगे और अपने सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। इस ज़माने में सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को फ़िक्रे के शुरू में लाते हैं और फ़िक्रे के आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। इस ज़माने में फ़ेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं और इससे पहले इज़, आर और एम को बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। ही, शी, इट और वाह के साथ इज़ का इस्तेमाल करते हैं और यू, वी और दे और जमा के साथ आर का इस्तेमाल होगा, जबकि आई के साथ एम का इस्तेमाल होगा। अगर इसकी एग्जांपल्स देखें, क्या वो स्कूल जा रहा है, इज़ ही गोइंग टू स्कूल। क्या हम कपड़े धो रहे हैं, आर वी वॉशिंग क्लॉथ्स। क्या वो फुटबॉल खेल रहे हैं, आर दे प्लेइंग फुटबॉल। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आप हेल्पिंग वर्ब को फ़िक्रे के शुरू में लेके आते हैं, यहाँ पर आप देखें, और उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद सवालिया निशान लगाकर आप अपने जुमले को कंप्लीट करते हैं। अगर आप यहाँ पर नीचे टेबल में देखें तो टेबल में भी हमारे पास क्वेश्चन वर्ड को हमेशा आप अपने सेंटेंस के शुरू में लेके आते हैं। अगर आपके जुमले में क्वेश्चन वर्ड नहीं होगा तो आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब को ही अपने सेंटेंस के शुरू में लेके आएंगे। और वी, यू और दे के साथ आप आर का इस्तेमाल करते हैं, ही, शीट के साथ इज़ का और आई के साथ एन का। सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे और अपने सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। इस ज़माने में रस्मी नफ़ी सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाते हैं और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं और फ़िक्रे के आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। इस ज़माने में फ़ेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं और इससे पहले इज़, आर और एम को बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। ही, शी, इट और वाह के साथ इज़ का इस्तेमाल करते हैं और यू, वी और दे और जमा के साथ आर का इस्तेमाल होगा, जबकि आई के साथ एन का इस्तेमाल होगा। अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें, क्या मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा, एम आई नॉट प्लेइंग फुटबॉल। क्या वो स्कूल नहीं जा रहा, इज़ ही नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या हम कपड़े नहीं धो रहे, आर वी नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। तो ये थी हमारी आज के प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की क्लास। आई होप कि आप लोगों को समझ लग गई होगी कि किस तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में अपने जुमले बना सकते हैं। अगर आपको इसकी समझ नहीं लगी तो आप इसको वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा। इसके अलावा आप इस तमाम कंटेंट को हमारी वेबसाइट पर विजिट करके भी पढ़ सकते हैं।
आप हमारी वेबसाइट पर लाजमी विज़िट करें जो कि www.अंग्रेजीसीखो.com है। उस पर आपको काफ़ी सारा अंग्रेज़ी सीखने से रिलेटेड डाटा मिल जाएगा जो कि आपकी इंग्लिश को बेहतर बनाने में आपकी हेल्प करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।